हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ, उसमें हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के बारे में। ठीक है, तो प्रीवियस वाले वीडियो में स्टूडेंट्स हमने पढ़े थे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था हमने अपना कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था हमने प्लेज कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा था कि प्लेज क्या होता है। ठीक है, तो उसका एंटायर कंसेप्ट हम डिस्कस कर चुके थे। ड्यूटीज़ और कितनी पार्टीज़ होती हैं, क्या होता है बेसिकली आपका प्लेज कॉन्ट्रैक्ट, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या है? एजेंसी क्या है? एक बेसिक प्रिंसिपल है जिसमें अंडरलाइन होते हैं आपके सभी फॉर्म्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन लीगल रिलेशनशिप है जो कि आता है आपके मॉडर्न टाइम्स में। ठीक है, मॉडर्न बिजनेस जो है धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है दिन ब दिन, और ये पॉसिबल नहीं है किसी भी इंडिविजुअल के लिए कि वो कैरी कर सके अपना बिजनेस सिंगल वे में। तो उसके लिए उसको डिपेंड रहना पड़ता है दूसरों की तरफ अपने एफिशिएंट रनिंग ऑफ बिजनेस के लिए। तो हैंस फोर्थ यहाँ पर आपका मतलब एक तरीके से आगमन होता है एजेंसी का। ठीक है, तो अ पर्सन हु हैज़ कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, एक पर्सन जिसमें कैपेसिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट करने की, में एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, वो आता है किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है विद अनदर, किसी दूसरे के साथ, आइदर बाय हिमसेल्फ, चाहे वो खुद से हो, दो अनदर पर्सन, और दूसरे पर्सन के साथ। ठीक है, तो जिसके थ्रू आता है वो होता है उसका एजेंट। ठीक है, तो एन एजेंट इज अ पर्सन, एक एजेंट वो पर्सन है एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर, जो एम्प्लॉय किया जाता है किसी एक्ट को करने के लिए फॉर अनदर, दूसरे के, और टू रिप्रेजेंट, और क्या प्रस्तुत करता है, अनदर इन डीलिंग्स, और क्या प्रस्तुत करता है, अनदर इन डीलिंग्स विद थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ। ये है आपके सेक्शन 182 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। तो बेसिकली जो आपका एजेंट होता है वो क्या है? एक पर्सन है जो एम्प्लॉयड हो रहा है किसी एक्ट को करने के लिए, किसी दूसरे के काम को करने के लिए डीलिंग्स में पर्सन्स के साथ, वो होता है आपका एजेंट। ठीक है, द पर्सन फॉर होम, एक पर्सन फॉर होम सच एक्ट इज डन और हु इज सो रिप्रेजेंटेड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल, जिसके लिए ये चीज़ें हो रही हैं, जो रिप्रेजेंट करता है वो कहलाता है आपका प्रिंसिपल। और इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में, द कॉन्ट्रैक्ट विच क्रिएट्स द रिलेशनशिप, ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो क्रिएट करता है रिलेशनशिप को, ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के, एंड एजेंट, और एजेंट के, वो कहलाता है आपका एन एजेंसी। ठीक है, तो बेसिकली एजेंसी क्या है? एक कॉम्प्रहेंसिव वर्ड है जिसमें क्या है, जो यूज़ किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए रिलेशनशिप जो अराइज होती है, जहाँ पर कोई एक पर्सन अपॉइंट किया जाता है किसी काम को करने के लिए, एक तरीके से वो रिप्रेजेंटेटिव होता है अनदर का। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी मतलब मुझे मोटर बाइक्स बेचनी है, मुझे मोटर बाइक छोड़िए, मुझे स्कूटी बेचनी है अपनी एक्टिवा की, तो एक्टिवा की स्कूटी बेचूंगी तो एकदम से मैं ओनर हूँ तो सारा काम हर जगह नहीं कर सकती, तो एक पर्टिकुलर मैं ब्रांच बनाऊंगी, एक एजेंसी बनाऊंगी एक तरीके से, तो वहाँ पे एजेंट के थ्रू अपना माल बिकवाऊंगी। तो ये क्या हो गया? ये जो रिलेशनशिप हो रही है मेरे और एजेंट के बीच में, वो कहलाती है आपकी एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ए अपॉइंट्स बी, ए अपॉइंट करता है बी को टू बाई, खरीदने के लिए 10 बैग्स ऑफ शुगर्स, मतलब 10 बैग शुगर के, ऑन हिज बिहाफ, अपने बिहाफ पर। ए इज प्रिंसिपल, ए अपॉइंट कर रहा है ना बी को, तो ए हुआ आपका प्रिंसिपल और बी हुआ उसका एजेंट। ठीक है, तो ये हुआ आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ठीक है,
ए हुआ प्रिंसिपल, बी हुआ उसका एजेंट, और जो इन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप हुई, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो कहलाता है आपका सिंपली एजेंसी। ठीक है, तो ये हुआ आपका एजेंसी। अब स्टूडेंट्स अब आते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स पे एजेंसी के। एसेंशियल एलिमेंट्स क्या कहते हैं एजेंसी के? इसमें फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट्स होता है प्रिंसिपल। टू कंस्टिट्यूट एजेंसी, किसी भी एजेंसी की स्थापना के लिए देयर मस्ट बी प्रिंसिपल। क्या होना चाहिए आपका? प्रिंसिपल होना बहुत जरूरी है। हु अपॉइंट्स, जो अपॉइंट करता है अनदर पर्सन को एज एजेंट टू रिप्रेजेंट करने के लिए और वर्क ऑन हिज बिहाफ। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल मस्ट बी कॉम्पिटेंट। प्रिंसिपल जो है वो होना चाहिए आपका कॉम्पिटेंट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 183 के सेक्शन के अनुसार प्रिंसिपल मस्ट बी कॉम्पिटेंट। प्रिंसिपल होना चाहिए कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट के लिए। जैसे कि सेक्शन 183 बोलता है कि एनी पर्सन, कोई पर्सन हु इज ऑफ द एज, जो होता है एज ऑफ मेजॉरिटी का, अकॉर्डिंग टू द लॉ के अनुसार, टू विच ही इज सब्जेक्ट, जिसके लिए वो सब्जेक्ट है, एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड, और जो एक स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति है, में एम्प्लॉय एन एजेंट, वो क्या एम्प्लॉय किया जा सकता है? एज एन एजेंट। तो प्रिंसिपल जो होना चाहिए मस्ट बी कॉम्पिटेंट होना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है देयर मस्ट बी एन एजेंट। इसका मतलब क्या है? एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए प्रिंसिपल जैसे जरूरी है, वैसे ही एक एजेंट का होना भी जरूरी है। अगर एजेंट नहीं होगा तो आपका वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी नहीं होगा। जैसे कि इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में एजेंट इज अ पर्सन, एजेंट क्या है? एक पर्सन है, हु इज अपॉइंटेड, जो अपॉइंट किया जाता है बाय प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के द्वारा, टू वर्क ऑन हिज बिहाफ, काम करने के लिए उसके बिहाफ पर, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 184। सेक्शन 184 बोलता है एनी पर्सन, कोई भी पर्सन मे बिकम एन एजेंट बन सकता है, बट नो पर्सन हु इज नॉट ऑफ, और कोई पर्सन हु इज नॉट ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी, जो एज ऑफ मेजॉरिटी का नहीं होता है और साउंड माइंड नहीं होता है, वो क्या नहीं बन सकता? वो नहीं बन सकता आपका एजेंट। ठीक है, तो देयर मस्ट बी एन एजेंट। फिर आता है आपका नेक्स्ट कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी। वो क्या बोलता है? नेक्स्ट हेड है आपका कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी। मतलब कंसिडरेशन का मतलब होता है ना समथिंग इन रिटर्न। तो सेक्शन 185 जो बोलता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो बोलता है एक्ट 1872 कहता है नो कंसिडरेशन, कोई भी कंसिडरेशन इज नेसेसरी नहीं, नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी, एजेंसी को क्रिएट करने के लिए। इट इज एक्सेप्शन, ये क्या है? ये एक अपवाद है टू द जनरल रूल, जनरल रूल के हिसाब से अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, बट बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट व्यर्थ होता है। बट एज पर दिस एक्सेप्शन, लेकिन इस एक्सेप्शन के अनुसार इट कैन बी से दैट, ये कहा जा सकता है कि अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। ठीक है, तो ये अपवाद है कि विदाउट कंसिडरेशन चीज कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल नहीं है। लेकिन इन अकॉर्डिंग टू 1872 और दिस कॉन्ट्रैक्ट दैट इज नोन एज एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट विच रिप्रेजेंट दैट के नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी। ठीक है, अब रूल्स क्या क्या आते हैं आपकी एजेंसी के? फर्स्ट आते हैं देयर आर 2 इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ एजेंसी। वॉट एवर अ पर्सन कैन डू, मतलब जो भी पर्सन कर रहा है पर्सनली, ही कैन डू थ्रू एन एजेंट, वो किसके थ्रू करेगा? एजेंट के थ्रू। ही हु डज एन एक्ट, जो करता है एक्ट थ्रू अनदर डज,
इट बाय हिमसेल्फ। फिर आता है आपका नेक्स्ट, हु कैन एम्प्लॉय एन एजेंट, एजेंट को कौन एम्प्लॉय कर सकता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 183, आपका जो सेक्शन है 183 एक्ट का, वो बोलता है 183 बोलता है आईसीए का, वो कहता है एनी पर्सन हु इज एज ऑफ मेजोरिटी, कोई भी पर्सन जो एज है मेजोरिटी का, अकॉर्डिंग टू लॉ, लॉ के अनुसार, टू विच इज अ सब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट है, एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड मे एम्प्लॉय एन एजेंट। ये हो गया एजेंट के मतलब कौन हो सकता है पर्सन जो एम्प्लॉय एन एजेंट होता है। फिर देखते हैं, फिर स्टूडेंट्स आता है हु मे बी एन एजेंट, कौन हो सकता है, उसमें कौन अपॉइंट कर सकता है और वो हो कौन सकता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 184 ऑफ आईसीए, एनी पर्सन हु ऑथराइज्ड who is authorized to act, such a person may be an agent, as the agent does not make contract on his own behalf। as an agent मतलब वो एजेंट जो है कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता अपने बिहाफ पे, जैसे कि प्रिंसिपल बनाता है, ठीक है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ही शुड हैव कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी, ये ज़रूरी भी नहीं है कि कोई कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए। क्रिएशन कैसे होता है एजेंसी का, एक्सप्रेस एग्रीमेंट के थ्रू, इम्प्लाइड एग्रीमेंट के थ्रू, रेटिफिकेशन के थ्रू, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन एजेंट के दो तरीके के होते हैं, एक तो स्पेशल एजेंट, फिर होते हैं आपके जनरल एजेंट। जनरल एजेंट क्या उनसे होते हैं, जनरल एजेंट वो होते हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए प्रिंसिपल को इन ऑल द मैटर्स जो कंसर्निंग होते हैं पर्टिकुलर बिजनेस के रिगार्डिंग, ठीक है। फिर दूसरे आते हैं स्पेशल एजेंट। स्पेशल एजेंट एक तरीके के वो पर्सन होते हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं कुछ पर्टिकुलर एक्ट के लिए, जो एंटर होते हैं आपके कुछ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में हमने पूरा कवर किया है अपना कॉन्ट्रैक्ट, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। तो होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। आज के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हुआ। थैंक यू वेरी मच। फर्दर वीडियो में हम फर्दर टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।